हेलो दोस्तों, मैं वीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो हो। पहला वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आती रहूँगी और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम को, चाहे वो आपका नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का हो, चाहे तो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को हो, उन सब में सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के साथ अगर पहला लग जाए या सर्वप्रथम लग जाता है तो वह वैसे ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे ये 10 क्वेश्चन जो भी मैं लेके आई हूँ, उन सभी क्वेश्चन में जो भी है पहली बार ही किसी न किसी रूप में उल्लेख हुआ है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, कनिष्क का सुई बिहार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वैसे तो ये तीनों अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं, पर आप क्वेश्चन को देखिए, वहाँ लिखा है विशुद्ध संस्कृत, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और ये नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला अभिलेख जो कि प्रतिलोम शैली तथा वास्ट्रोफीडन शैली में है। आपके सामने ऑप्शन है, गिरनार अभिलेख, एरागुड्डी अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। ये देखेंगे तो ऐसे ये तीनों अभिलेख सम्राट अशोक से रिलेटिव हैं, किंतु जो पहला अभिलेख प्रतिलोम शैली या वास्ट्रोफीडन शैली में है वह एरागुड्डी अभिलेख है। आपका भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत का प्रथम अभिलेख जिसे प्रचार अभिलेख कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख। इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, जिसमें आप देखेंगे तो सूर्य मंदिर के लिए दान का उल्लेख है और ये रेशमी वस्त्रों का लेके प्रचार किया गया है, जिसमें अभिलेख में वर्णित है कि ऐसा करके कि उस समय में कोई भी स्त्री कुछ भी कितने भी श्रृंगार कर ले, जब तक वो रेशमी वस्त्र नहीं पहनी मंदसौर का, समझिए वो उसका श्रृंगार अधूरा है। तो इसीलिए इसे प्रचार अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है, एरण स्तंभ लेख, बादामी शिलालेख, भीतरी स्तंभ लेख। और ये तीनों स्तंभ लेख में कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख अगर देखा जाए तो एरण स्तंभ लेख में मिलता है। आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी देखिए सर्वप्रथम ही लिखा है और ये जानते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि सर्वप्रथम अगर किसी अभिलेख के साथ जुड़ा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस अभिलेख से युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना मिलती है? आपके सामने ऑप्शन है, एहोल अभिलेख, हाथी गुफा लेख, जूनागढ़ लेख। वैसे ये तीनों अभिलेख और तीनों ही प्रशस्तियाँ भी हैं। एहोल अभिलेख जैसे पुलकेशन द्वितीय से रिलेटिव है, हाथी गुफा लेख जो आपके खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़ लेख भी देखे तो रुद्रदामन से है। और किंतु युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना सर्वप्रथम हमें हाथी गुफा लेख में मिलता है। हाथी गुफा लेख से मैं और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, आप उसको देखेंगे कि सर्वप्रथम महाराज की उपाधि का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा लेख में। या आपके सामने ऑप्शन में आ जाता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो उसमें भी आपका हाथी गुफा लेख ही करेक्ट होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? गरुड़ स्तंभ लेख,
अयोध्या अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अश्वमेध की सूचना देने वाला पहला अभिलेख अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख जो कि आप जानते होंगे शुंग वंश के शासक पुष्पमित्र शुंग हैं, उन्हीं के अगर कहा जाए तो छठा पीढ़ी के राज्यपाल थे, जो कि उस समय कौशल राज्य के अंदर अयोध्या के राज्यपाल थे। उनका ही धनदेव का अयोध्या अभिलेख, यहाँ मैंने अयोध्या अभिलेख लिखा है पर कहीं कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ आएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख, करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सोने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऐहोल प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर प्रशस्ति। और अब इससे जुड़ा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यह अगर आ जाए कि ग्वालियर प्रशस्ति किसके है, तो यह प्रतिहार शासक मिहिर भोज का है, जिसमें सर्वप्रथम सोने का उल्लेख देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है गढ़वा अभिलेख, बिलशद अभिलेख, गुणधर का अभिलेख। इसका सही उत्तर है गुणधर का अभिलेख। वैसे गढ़वा अभिलेख हो, चाहे बिलशद अभिलेख हो, चाहे गुणधर, ये सभी हमारे गुप्त सम्राटों से रिलेटिव हैं, किंतु गुणधर का जो है वो आप देखेंगे कि वैन्यगुप्त का है ये अभिलेख, जो कि जब गुप्त साम्राज्य जबकि कमज़ोर पड़ने लगा था उस समय का है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है तुमैन अभिलेख, एरण अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। इसमें भी आप देखेंगे जो तीनों भी ऑप्शन में अभिलेख हैं, चाहे तुमैन अभिलेख है, चाहे एरण अभिलेख या करमदंडा अभिलेख, ये सभी अभिलेख हैं तो गुप्त साम्राज्य से, गुप्त शासकों से ही संबंधित, किंतु सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख एरण अभिलेख है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। महाभारत युद्ध एवं कल्कि संवत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। यहाँ पे आपको महाभारत युद्ध एवं कल्कि संवत का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य शासक हैं उनका है। और इसमें आप देखेंगे एक फैक्ट और भी है, महाभारत युद्ध की तिथि भी दी गई है इसमें, जो सबसे पहले इसी अभिलेख में देखने को मिलती है। और इसमें कल्कि संवत के शासक मालवा संवत का भी उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों ये रहे पूरे 10 क्वेश्चन। आप सभी से प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, सभी को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। और प्लीज़, थैंक यू।